हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। ठीक है, इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है, नेक्स्ट सेशन से होगा। बट 21 और 22 सेशन और ये 20 और 21 सेशन जो अभी चल रहा है, ये दो सेशन में अभी जो पुराना सिलेबस है वही कंटिन्यू होगा। ठीक है, जो अभी 20 और 21 सेशन वाला है वो, और उसके बाद वाला जो सेशन आएगा 21 और 22 वाला, इन दोनों सेशन में क्या होगा, पुराना सिलेबस ही कंटिन्यू होगा। ठीक है, कुछ सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, लेकिन एसिड बेस जो सॉल्ट हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें क्या है, वो पूरा का पूरा आ रहा है, उसमें से कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। तो एसिड और बेस हम लोग तो पूरा पढ़ रखे थे, अब सॉल्ट केवल रह गया था उसमें, तो सॉल्ट को आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है? ठीक है, सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, तो एसिड और बेस को जब रिएक्शन कराया जाता है तो सॉल्ट फॉर्म होता है प्लस वाटर फॉर्म होता है। कैसे, एग्जांपल से देखते हैं। ये क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, बेस। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप इसको नीचे लिखते भी जाइएगा, इसको सल्फ्यूरिक एसिड, इसको क्या है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रिएक्शन करके, पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। ये क्या है, ये एक सॉल्ट बना। ठीक है, ये केवल आप केवल वो जो पढ़ते हैं ना, वो केवल कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी एक सॉल्ट है और ये भी एक सॉल्ट है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखते हैं कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक, अब ये हमें देखना होगा कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिलाते हैं तब क्या ऐसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या उनका नेचर जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक और न्यूट्रल ऐसे कुछ हो सकता है? तो देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्शन कराया जा रहा है। ठीक है, तो क्या बनता है हमारा, न्यूट्रल सॉल्ट। ये वैसे ही है जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव करते हैं। जैसे अगर ये मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी +10, अगर मैं मान के चल रहा हूं एसिड वाले को लेके चल रहा हूं प्लस, और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, यानी ये भी क्या है, -10, बेस को मैं माइनस लेके चल रहा हूं, तो +10 और -10 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा, 0, यानी ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, इससे भी आप इमेजिन कर सकते हैं। प्लस वाटर, एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना, सोडियम क्लोराइड, यानी इसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर पीएच वैल्यू की बात करें, न्यूट्रल सॉल्ट है यानी 7, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल, 7 से कम हो तो एसिड और 7 से ज्यादा हो तो बेस। यहाँ पे क्या है, अगर न्यूट्रल है तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। वाटर, अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिलाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि मैं मान के चल रहा हूं कि +10, वीक एसिड यानी कि माइनस, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी, वीक बेस होगा यहां पे। ठीक है, -3। अब ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यानी यहां पे क्या आ जाएगी वैल्यू, +7, यानी एसिड वाले की वैल्यू आ रही है, यानी सॉल्ट का जो नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ये समझने के लिए ऐसा कुछ ये चीज नहीं है, ये आप अपने से इमेजिन करने के लिए मैं बोला हूं कि आप इससे इमेजिन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये इजीली रहेगा लिखने के लिए। ठीक है, क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट वाटर। एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया ये, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब इस सॉल्ट का अगर कोई पूछे कि पीएच वैल्यू क्या होगा, तो पीएच वैल्यू जो होगा <7 होगा। ठीक है, 7 से क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि एसिडिक है। वैसे ही वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग रह रहा है वैसे ही सॉल्ट का नेचर रह रहा है। यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस बार जो सॉल्ट होगा उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। वीक एसिड के एग्जांपल में मैंने बता रखा था क्या होगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ये है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना, सोडियम कार्बोनेट वाटर। अब इसका अगर कोई पीएच वैल्यू पूछे तो पीएच जो इसका क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें अभी हमें सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। कुछ कुछ जो 4-5 सॉल्ट दे रखे हैं आपके बुक में, जैसे कि वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है। कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ना है हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, तो ये सब कुछ सॉल्ट को हम बारी बारी से देखते हैं। तो अब कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ना था। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl। कैसे फॉर्म होता है हमने देखा था,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर रिएक्शन कराते हैं, यानी ये क्या हो गया एसिड और ये क्या हो गया एक बेस, क्या बना सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर विच कंटेन्स मैनी डिजॉल्व सॉल्ट। ये तो लेबोरेटरी का ये चीज है, ठीक है। वैसे नेचर ने कैसे दे रखा है, सी वाटर से हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो सी वाटर में ऐसा नहीं है कि केवल सोडियम क्लोराइड ही होता है, उसके साथ कई सारे और भी होते हैं जिसको हमें क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। जो डिपॉजिटेड सॉलिड सॉल्ट के फॉर्म में हो जाता है, यानी जो हार्ड हो जाता है बिल्कुल, वो नदियों या समुद्र से जमा हो के जैसे पहाड़ टाइप का पूरा जमा हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। और उसका कलर क्या हो जाता है, कभी कभी ब्राउन सा हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, उसमें इम्प्योरिटीज जो होती हैं, ठीक है, अशुद्धियां जो होती है उसके वजह से होती हैं, ठीक। अब NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड बहुत सारे सॉल्ट के लिए रॉ मटेरियल की भी तरह काम करता है। जैसे बेकिंग सोडा में हम पढ़ेंगे, ठीक है, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलेंगे, ठीक है, ये सब चीजों में क्या है सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट एक क्या है उसके लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, ठीक है। अब ये एक प्रोसेस है जिसमें कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने बोला कि ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे तैयार होता है वो चीज देख लेते हैं। तो एक ऐसे कंटेनर है इसमें जिसमें एक बना दिया गया एनोड और कैथोड। एनोड कैथोड कैसे बनेगा, जिससे पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हो उसको बोलेंगे एनोड, और जिसमें नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हो वो क्या हो जाता है कैथोड। इस कंटेनर में हमें ब्राइन सॉल्यूशन देना है। ब्राइन सॉल्यूशन सिंपली क्या होता है, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर होगा, मतलब ऐसे सॉल्ट और वाटर में ऐसे मिला दो, ठीक है, वो हो जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें ब्राइन सॉल्यूशन देने पे क्या होगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, एनोड और कैथोड हो गया। तो देखो ये चीज तो बता दिया गया है कि यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा, इधर क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। पर कैसे होता है ये चीज समझो आप। देखो NaCl हमने दिया था, ठीक है, NaCl दिया था वाटर में। अब यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, वाटर में घुलते वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na प्लस और क्लोरीन माइनस के फॉर्म में ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये जो प्लस है वो किधर जाएगा, जो ये क्या है कटायंस, और इसको क्या बोलते हैं माइनस वाले को अनायन। तो जो कटायंस हैं, जो क्या होता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो अपोजिट तो ये हुआ क्योंकि इधर वाला माइनस है तो ये किसको करेगा प्लस को, यहां आएगा Na प्लस सोडियम वाला आएगा, और इधर क्लोरीन माइनस इधर पॉजिटिव के साइड जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब क्लोरीन माइनस क्या करेगा, क्लोरीन माइनस यहां से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बाई नेचर जो क्लोरीन किस फॉर्म में होता है, क्लोरीन सेकंड ऐसे फॉर्म में होता है, Cl2 के फॉर्म में होता है, ठीक है। यहां से क्या होगा क्लोरीन गैस रिलीज होगी, ठीक है, एक कंपाउंड आपका बन गया। अब क्या बचा Na प्लस। Na प्लस क्या होगा, यहां पे आने के बाद क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा सोडियम, ठीक है। अब ये सोडियम क्या करेगा, रिएक्शन करेगा वाटर से, वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये क्या बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गया। तो इसको बोलेंगे क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो अगर इसका एक ही बार में हमें पूरा रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक ही बार में पूरा रिएक्शन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये चीज तो अलग अलग करके बताया गया कि यहाँ पे Na और Cl का क्या हो रहा है ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सोडियम बन जा रहा है Na सॉलिड फॉर्म में, फिर वो वाटर से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, अगर प्योर अगर हमें रिएक्शन दिखाना हो तो सोडियम क्लोराइड प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है और क्लोरीन गैस निकल रही है, ठीक है। तो ये चीज हमारा, अब इसमें बैलेंस आप देख लेना, इसमें बैलेंसिंग आप लोग देख लेना, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम कितने हैं, एक है, यहाँ पे सोडियम एक है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो इधर भी 2, अब क्लोरीन 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना है इधर 2 4, ठीक है, अब हो गया ये बैलेंस। तो इसको हम क्या बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस,
ठीक है, तो ये आपको ये प्रोसीजर देख लेना है ध्यान से। फाइनल रिएक्शन हमें ये देखना पड़ रहा है कि ये प्रोडक्ट बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन, लेकिन कैसे बना ये चीज आपको पता चल गया यहाँ पे कि क्लोरीन और सोडियम, क्योंकि हमें पानी में जब हमने डाला था NaCl को, ये ब्रेक डाउन हुआ था, फिर सोडियम यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम इधर आ गया कैथोड के साइड और क्लोरीन क्या हो गया एनोड के साइड, यहाँ से क्लोरीन गैस रिलीज होगी। अब ये सोडियम रिएक्शन करेगा फिर से वाटर के साथ, जो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना होगा, इन सब का यूज, जो भी प्रोडक्ट बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, हाइड्रोजन पढ़ा है, क्लोरीन डाइऑक्साइड बना है, तो इन सब का यूज पढ़ना होगा। तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस में क्या क्या कंपाउंड बना था हमारा, क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। उनके यूजेस देख लेते हैं। क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी, इन्फेक्शन को हटाने के लिए भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, पेस्टिसाइड्स में, ये सब में क्लोरीन का यूज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल, ईंधन के रूप में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, मार्गरीन, मार्गरीन क्या होता है, मार्गरीन होता है जैसे बोलते हैं ना, जो हम लोग डालडा, वनस्पति घी, उसको बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी यूज किया जाता है हाइड्रोजन। अब इन दोनों, अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करें क्लोरीन और हाइड्रोजन, तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी अलग अलग यूसेज है। ठीक है, तो इन दोनों से क्या बनाया जा सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनसे क्या बनाया जाएगा, और पहले NaOH का देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूसेज देख लेते हैं, किस किस में यूज होगा, डिग्रीजिंग मेटल्स में, सोप और डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है इनका, पेपर मेकिंग में और आर्टिफिशियल फाइबर में इसका यूज होता है। अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, तब बनेगा ब्लीच। ठीक है, क्या बनेगा, ब्लीच, और वो उसकी यूज किस लिए होगा, ब्लीचिंग के लिए यूज होगा। ठीक है, तो एक सॉल्ट जो हम लोग पढ़ रखे हैं कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से ही हमने ये पढ़ा कि ये सब भी प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी कैसे, कॉमन सॉल्ट कैसे उनके लिए रॉ मटेरियल हुआ, मैंने बोला था कि कॉमन सॉल्ट ब्लीचिंग पाउडर के लिए रॉ मटेरियल होगा। तो कैसे होगा, देखो आप, NaCl था कॉमन सॉल्ट, उससे आपने क्या बनाया, क्लोरोअल्कली प्रोसेस में एक क्लोरीन बनाया था आपने। अब इसी से यूज करके हम क्या बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर। देखो यहाँ पे क्लोरीन है, रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बना रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका क्या है केमिकल, अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो CaOCl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा क्लोरीन, तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लस वाटर। यूसेज देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर है, नाम से ही क्लियर है किसमें यूज होगा, ब्लीचिंग के लिए होगा। कहाँ कहाँ यूज होगा, लॉन्ड्री पर्पस के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, लॉन्ड्री में जो आप कपड़े धुलने के लिए देते हैं, तो उसमें जो ब्लीच होता है वो ब्लीचिंग पाउडर से होता है। ठीक है, फिर वुड पल्प, जो लकड़ी के जो पल्प होते हैं, वो पेपर फैक्ट्रीज में आपने सुना होगा कि जो पेपर बनते हैं वो लकड़ी से ही बनती है, तो उनके पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज होता है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ब्लीचिंग करने के लिए यूज होता है, जैसे कॉटन और लिनन के पे। ठीक है, इनको ब्लीचिंग करने के लिए यूज किया जाता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किस लिए हम करते हैं, डिसइंफेक्टेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, यानी जर्म्स को हटाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ये काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बोलेंगे, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, यानी उसमें क्या करे, ऑक्सीजन का ऐड करे। इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पूरा डेफिनेशन आपको बताया गया है पिछले चैप्टर में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वाले में। तो इन सब में ब्लीचिंग पाउडर का यूज है। तो कॉमन सॉल्ट हमने पढ़ लिया, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट सॉल्ट जो हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बनता है, रिएक्शन आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, आपके सामने दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड, वाटर है। ठीक है, ये सब रिएक्शन करने के बाद क्या बोलता है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे हम, बेकिंग सोडा।
अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? यूज टू मेक बेकिंग पाउडर विच इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ केक्स, ब्रेड्स एक्सेट्रा। बेकिंग सोडा का यूज किस में बनाने में होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। और वो बेकिंग पाउडर क्या होता है, किस में यूज होता है? बेकिंग पाउडर आप क्रिस्पी पकौड़े जो बनाते हैं उसमें यूज होता है, केक में यूज होता है, ठीक है। तो ब्रेड्स बनाने में यूज होता है। तो ये चीज क्या है? बेकिंग सोडा इसके लिए क्या होगा? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए रॉ मटेरियल हो गया। और बेकिंग पाउडर किस में यूज हो गया? ये सब एडिबल चीजों में हो गया यूज। अब ये चीजें आपने जरूर देखा होगा कि आखिर ये चीज जो ब्रेड बनाते हैं या केक, जो ऐसे जो चीजें बनाते हैं क्रिस्पी जो बनाते हैं, वो थोड़ी चीज फूल जाती है। आखिर क्या वजह है कि फूल जाती है वो? तो इसमें क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। अब ये जब हीट होता है, ठीक है, हीट होने के बाद इसमें से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, तो रिलीज जब होगी तो उसको क्या होगा? निकलने के लिए रास्ता चाहिए, ठीक है। तो वही चीज क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के टाइम वो चीजें क्या होती हैं? फूल जाती हैं, ठीक। यूज एज एन एंटासिड टू ट्रीट एसिडिटी। जब एसिडिटी ज्यादा हो जाए, कौन से एसिड ज्यादा हो जाता है पेट में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो जब एसिड ज्यादा हो जाता है तो हम क्या उसको न्यूट्रल करने के लिए यूज करते हैं? बेस। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एज एन एंटासिड भी यूज किया जाता है, क्योंकि इसका नेचर क्या है? माइल्ड बेस। माइल्ड बेस है, ये बेस की तरह काम करता है, ठीक है। तो हम इसका यूज कर सकते हैं एज एन एंटासिड। यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर मतलब क्या? आग बुझाने में यूज हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला था कि ये रिएक्शन अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? एयर से हैवी होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या होती है? एयर से हैवी होती है। अब हैवी होने से क्या होगा कि जहां कहीं आग लग रही हो, अगर वहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे करें, ठीक है, तो क्या होगा? हवा और जो जलने वाली चीज है उसका कनेक्शन क्या होगा? कट कर देगा, ठीक है। कनेक्शन जहां कट हुआ, आग क्या हो गया? बुझ गया। तो इसका हम यूज कहां कर सकते हैं? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है कि अगर हम इसको हीट करें तो क्या हो सकता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हीट का सिंबल बताया गया था केमिकल रिएक्शन वाले में कि हीट लिखो या ऐसे एक साइन बना दो आप ट्रायंगल का, इससे पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सॉल्ट क्या है? वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 10H2O। ये 10H2O ऐसा क्यों होता है? इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में क्यों लाते हैं? ये चीज हम लास्ट में देखेंगे कि क्यों लाते हैं ये चीज, ठीक है। ये 10H2O, किसी में आपने देखा होगा फॉर्मूले में 5H2O लगा रहता है, किसी में 7H2O लगा रहता है। मेन तो ये सोडियम कार्बोनेट ही है, लेकिन इससे लगने से क्या हो जाता है? हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अभी भी वॉशिंग सोडा के लिए हमारा क्या जरूरी है कि ये 10H2O आना चाहिए। तो ये किस लिए यूज किया जाता है? रिक्रिस्टलाइन करने के लिए, उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। उसको क्रिस्टल बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्या करना पड़ता है? उसको हाइड्रेटेड करना पड़ता है। तो कैसे होता है? रिक्रिस्टलाइन करने के बाद यानी उसमें क्या हो गया? वाटर ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया? वॉशिंग सोडा बन गया। कैसे हुआ? ऐसे चीज, ये चीज नहीं है कि उसमें हम उसको वेट करते हैं यानी गीला करते हैं, पानी में भिगो देते हैं, ऐसे कुछ ये चीज नहीं है। हवा से वो मॉइस्चर भी ले सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है वो क्रिस्टलाइन, और उसको हम भाई हो सकता है कि लैब में उसको ऐसी चीज करें कुछ प्रोसेस कि उसको क्रिस्टलाइन करना पड़े। तो ठीक है, यहाँ पे क्या किया? मॉइस्ट द्वारा या जैसे भी किया गया हो, इससे क्या बन गया? ये 10H2O यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म में ऐड हो गया। यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो वाटर है इसको वेट करने के लिए नहीं यूज किया जा रहा है। सिर्फ किस लिए यूज किया जा रहा है? क्रिस्टलाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है। क्रिस्टल के फॉर्म में आते ही वो क्या हो जाता है? वॉशिंग सोडा हो जाता है। यूसेज क्या है इसके? ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ठीक है। क्लीनिंग एजेंट के रूप में डोमेस्टिक पर्पस में सबको पता है कि वॉशिंग सोडा का यूज होता है डोमेस्टिक पर्पस में, कपड़े धोने के लिए या जो भी कर लो आप, ठीक। यूज इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर।
वाटर में दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक परमानेंट हार्डनेस होती है और एक टेम्पररी हार्डनेस होती है, ठीक है। तो ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है, एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है जो सोडियम का ही कंपाउंड है, उसको बनाने में भी यूज होता है वॉशिंग सोडा का, ठीक। तो अब नेक्स्ट सॉल्ट देखते हैं हमारा क्या है। तो अब नेक्स्ट सॉल्ट जो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, POP, ठीक। इसका क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे बनता है ये, जिप्सम को अगर हीट किया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है प्लस वाटर, ठीक है। जिप्सम में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, हाफ है, बस यही डिफरेंस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है, फॉर मेकिंग स्टैच्यू। शायद अब धीरे धीरे इस पर क्या हो रहा है, बैन होते जा रहा है, क्यों। और यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन राइट पोजिशन। जब बोन्स ऐसे फ्रैक्चर हो जाते हैं, जैसे आप किसी को देखे होंगे हाथ पैर, ठीक है, टूटने पे क्या होता है, फ्रैक्चर होने पे उस पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो क्या होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, ठीक। अब एक चीज इसमें हमें ये समझना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक क्वेश्चन ये आता है कि इसको हमें मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर में ही क्यों रखा जाए, मॉइस्ट प्रूफ कंटेनर में ही क्यों रखा जाए, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर हम फिर से मॉइस्चर के जगह पे इसको रख दें तो ये फिर से वाटर गेन करेगा और क्या बन जाएगा, ये जिप्सम बन जाएगा। तो यही चीज हमें नहीं होने देना है, इसलिए इसको क्या करना है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाए, ठीक। ये चीज क्लियर हो गया, सॉल्ट हो गया क्लियर। अब एक क्वेश्चन ये है कि हमेशा हम लोग ये देख रहे हैं, ये 2H2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 2H2 लग गया है, यहाँ पे हाफ H2O। जब वॉशिंग सोडा हमने पढ़ा था तो उसमें Na2CO3 10H2O ऐसे था, यहाँ पे कुछ देख रहा हूँ 5H2। तो ये सब होते क्या हैं, तो जिसमें ये सब लग गया, जिसमें ये सब वाटर के मॉलिक्यूल्स लग गए, चाहे 2 लगाओ, 3 लगाओ, हाफ लगाओ, 7 लगाओ, कुछ भी लगाओ, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब ये चीज होता क्यों है, इसको करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सॉलिड 2 टाइप की होती है, एक अमॉर्फस और दूसरा जो होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, ठीक, या क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अमॉर्फस यानी इनका क्या होगा, रेगुलर शेप नहीं होता है। अमॉर्फस का अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो उनका रेगुलर शेप नहीं होता, बट क्रिस्टल का क्या होता है, रेगुलर शेप होता है। तो इसके एग्जांपल में अगर ले लिया जाए तो ग्लास हो जाएगा, और इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, ठीक है, अगर एक एक एग्जांपल की बात करें। अब क्रिस्टलाइन कुछ चीजें अपने आप बाय नेचर हो जाती हैं, और कुछ चीजों को क्या करना पड़ता है, बाय वाटर के थ्रू क्रिस्टलाइन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रखा है, कॉपर सल्फेट। अगर ऐसे कॉपर सल्फेट का कलर देखा जाए तो व्हाइट कलर हो जाएगा, अगर उसमें मॉइस्चर ऐड किया यानी वो अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाय नेचर हो जाता है, किसी किसी में कराना पड़ता है। तो जो ये मॉइस्चर गेन किया तो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट 5H2O। अब ये क्वेश्चन आप ये बोलो कि 5H2O ही क्यों हुआ, 6H2O ही क्यों नहीं हुआ, तो ये कुछ अपनी अपनी कैपेसिटी है कि किस पे वो क्रिस्टलाइन हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये बन गया क्या, ब्लू कलर, क्या बन गया यहाँ पे, ये ब्लू कलर बन गया, ठीक है। तो ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया, ब्लू विट्रियोल, ठीक है। पहले क्या था, कलर व्हाइट था, बस मॉइस्चर गेन करने से क्या हो गया, ये ब्लू विट्रियोल ब्लू कलर का हो गया। अगर फिर से वापस हीट करें तो ये क्या हो जाएगा, वही फिर से अपना वाटर हट जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाएगा, फिर से कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर आ जाएगा, रहेगा सॉलिड फॉर्म में, पाउडर के ही फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टल फॉर्म किस में हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा जब इसमें मॉइस्चर ऐड हुआ। तो यानी कि जिसमें भी ये सब लगे रहेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट यानी ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स लगा ये चीज क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो क्रिस्टलाइन करने के लिए यूज किया गया है उस चीज को। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। ये जो है एक फॉर्मूला यूनिट में जो ये फिक्स नंबर है इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो चैप्टर आपका ये फिनिश हो चुका है। अब इस चैप्टर में आपको एक बार पूरा फिर से आपको ये पढ़ाई करनी होगी, इसको शुरू से ही। दोनों वीडियो आपके पास हो ही गए अब इसमें केवल एक वीडियो आएगी असाइनमेंट की वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।